हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय रमज़ान व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो टाइम हो गया है 2:45, बल्कि 2:45 से भी ज़्यादा हो गया। आई थिंक 3 बजने वाले हैं। और यस, सो बहुत नींद आ रही है, बट अगर सो गए तो फिर सहरी कौन बनाएगा। सो चलते हैं किचन में। ऑलरेडी जो है हमारा किचन में चली गई हुई है पराठे बनाना। उसने मैं आई थिंक पेड़े करना स्टार्ट कर दिए। सो मैं थोड़ा सो गई थी, अब मेरी आँख खुली है और आज मुझे तहज्जुद नहीं पड़ी है। अभी वैसे टाइम है, मैं पढ़ सकती हूँ। तो पहले जो है बाहर जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या करना है। सो स्टे ट्यून। सो दही डालने पर दही ने बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पे थोड़ा पानी छोड़ दिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय रमज़ान ब्लॉग। और अभी मैं आई हूँ किचन में। सो दही मैंने डाल लिया। अब अंडे बनाएंगे, वो रखेंगे और पराठे लेंगे और सबको सहरी कराएंगे और जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैं थकी हूँ और मुझे बहुत सोना है। यस, सोना है। आई एम फीलिंग टायर्ड। सो जल्दी से अंडे बनाते हैं, वो रखते हैं, ठीक है। सो ये बनाया है मेरे पापा का अंडा। इसमें 2 अंडे हैं, प्याज है, थोड़ी सी बंद गोभी है और है बिको हल्दी है। सब मसाले डाल के ना, बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर। और इसमें आलू भी बॉईल करके मैंने डाले हैं और बंद गोभी भी है। सॉरी, मैंने अब ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। बस इसको मिक्स करके इसमें 2 अंडे डालें और अब अम्मी का जो है फ्राई अंडा बनाऊँगी। और दही को कर देते हैं कवर और इसको फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि और तो कोई दही नहीं खाता सहरी में। इस पराठा भी बन के आ गया, ठीक है। दही है और ये मैंने अम्मी का भी अंडा फ्राई कर दिया। ये अम्मी की ट्रे होगी। अब अम्मी का पराठा लेंगे और अम्मी पापा सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में। सब उनको दे के आते हैं। और ये एक और अंडा बनाया है। इसमें भी बंद गोभी और आलू हैं। एक्चुअली बंद गोभी और आलू हमारा ने कुक किए हैं और उसमें 1 बाय 1 जो अंडे ऐड हो रहे हैं, राइट। और ये लेस स्पाइस वाला अंडा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रेड चिली पाउडर नहीं है। सो ये से हमारा को हो गया और अम्मी का पराठा लेते हैं और उनको दे के आते हैं। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। सो चलते हैं बाहर, अब पराठा लेके आते हैं। और ये बना रही हूँ मैं अपने लिए, ठीक है। इसमें नमक और पेपरिका पाउडर है। आई यूज़ दिस ऑन माई एग्स। आई डोंट लाइक चिली पाउडर, तो मैं पेपरिका यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ पेपरिका एंड सॉल्ट एंड दैट्स इट। तो ये फ्राई करते हैं एंड पराठा मेरा रेडी है। अंडा खाएंगे पराठे के साथ, सॉरी पराठा खाएंगे अंडे के साथ, और फिर ब्लैक टी पिएंगे एंड दैट्स इट। हमेशा मेरा अंडा ना इस तरह का हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि कोई प्रेजेंटेबल लगे, बट नहीं, वो कोई ना कोई टूटना ज़रूर होता है। नहीं, कभी कभी अच्छा भी बन जाता है, बट दिस लुक लाइक दिस। नॉट हैप्पी विद दिस लुक, ओके। सो दैट्स माई प्लेट, दैट्स हमारा प्लेट। सो पराठे लेके आते हैं, मेरे हाथ से पराठे भी आ गए हैं। सो ये
करते हैं सहरी। So लेट्स मेक चाय। तो मैंने पानी गर्म करने रख दिया है। अब डालेंगे इसमें चाय की पत्ती और लेट मी शो यू। सो डालेंगे इसमें चाय की पत्ती जो कि इस तरह से निकाली जा रही है। ओके, here we go, a little bit more। कवर। तो ये दूध है इसके अंदर। सो अभी रोज़ा बंद होने में आई थिंक 1 घंटा है। तो थोड़े से चिया सीड भिगो देती हूँ। अगर ये भीग गए तो पी लूँगी, अगर नहीं भीगे तो फिर सुबह अफ्तार में पी लेंगे, शाम में। यस, जब तक चाय को बॉयल आता है, ये बर्तन को धोए थे इसको। ओके, इसको रख देते इधर। एंड लाइक दिस। ग्लास रखते हैं। एंड इग्नोर द मेस। थोड़ा सा चाय जो है बॉयल हो जाए, देन इसको हम डालते हैं इसके अंदर। सो यस, चाय अब डालते हैं कप में। लाइट करते हैं बंद। साथ में यहाँ पे चिया सीड वाटर भी रख लेते हैं। ओके, ये मैं बाद में लेके जाऊँगी। चलते हैं अंदर। दिस इज़ माई चाय। अब चाय पियेंगे और उसके बाद तस्बीह करेंगे जब तक अजान नहीं होगी। सिनेमन नहीं है चाय में तो थोड़ी अजीब लगती है। आई लव सिनेमन टी। इलायची की नहीं मैं यूज़ करती हूँ, मैं ओनली यूज़ सिनेमन स्टिक। सो अभी प्लेन चाय है बिल्कुल। है 4:15 और चाय मैंने पी ली है। ये देखिए, मैंने चाय और पानी सब पी लिया। अभी वो पीऊँगी। और अभी 1 घंटा है मेरे ख्याल से, नहीं 40 मिनट्स तो हैं। 30-40 मिनट्स तो हैं रोज़ा बंद होने में। तो उससे पहले मैं खाऊंगी दवाई विटामिन डी की। और अब मैं करूँगी जितना भी अज़ान तक का टाइम है, मैं तस्बीह करूँगी। और बस पहले मैं ये दवाई खा लूँ, ठीक है। और हु इज़ वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला
सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन सुम आमीन। और ये देखें विटामिन डी की छोटी सी टैबलेट है, ये खाते हैं पानी के साथ। तो मैं क्या तस्बीह में पढ़ती हूँ, मैं तस्बीह में सबसे पहले अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़ती हूँ, फिर दूसरी तस्बीह में पढ़ती हूँ कुल हुवल्लाह अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की तस्बीह पढ़ती हूँ। फिर मैं तीसरी तस्बीह पढ़ती हूँ ला हौला वला कुव्वता, मतलब फील करके इस वर्ड को, वो तस्बीह पढ़ती हूँ। और उसके अलावा मैं पढ़ती हूँ वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, एक इसकी तस्बीह पढ़ती हूँ। और उसके अलावा जो मैं पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, एक ये, मतलब इस तरह मेरे का एक एक तस्बीह मैं इन सब चीज़ों की पढ़ लेती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर नमाज के बाद तो नहीं खैर, लेकिन जब भी मैं मुझे टाइम मिलता है मैं सूरह यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। सो यस, अभी फ़िलहाल ये जो मैंने तस्बीह बताई है आपको, ये मैं जितनी भी पढ़ सकी सारी एक एक पढ़ लूँगी। और यस, सब तस्बीह कर लेते हैं और फिर नमाज फजर की पढ़ेंगे और सो जाएंगे। आज मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी है, सो आई फील बैड। एटलीस्ट रमज़ान में आप तहज्जुद पढ़ सकते हो इजीली, क्योंकि आप लोग जाग रहे होते हो और थोड़ा आप नींद में भी होते हो, और मतलब आप इजीली पढ़ सकते हो तहज्जुद। सो मैं तस्बीह कर लूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ दुआओं में याद रखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एवरीवन, जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो मैं अब तस्बीह कर लूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो नमाज मैंने पढ़ ली है, अब विंडो को करते हैं बंद, टाइम टू स्लीप। और गठन करते हैं आगे। सो खिड़की खोलने से थोड़ा ना मौसम अच्छा हो जाता है शहरी में ना, अच्छी थोड़ी हल्की हल्की ठंडक होती है। सो बहुत अच्छा जो है ना वो हो जाता है। सब यहाँ से भी लाइट को करेंगे ऑफ, और बस सो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। सो मैंने उठी, सबसे पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद 3 बजे मेरा डेली वर्कआउट आ जाता है। सो 3:30 मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करना शुरू किया। सो आज मैं गई थी अपर बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट, साथ में कार्डियो भी था। तो ओवरऑल ये मेरा 35-40 मिनट्स का वर्कआउट था। सो वो किया। I just finished my workout. Today is a Monday and Monday workout is a must. सो आज मैंने किया है अपर बॉडी वर्कआउट 30 मिनट्स का। सो यस, अब चेंज करते हैं और डाउन स्टेयर चलते हैं। फ्लू अभी भी मुझे है। सो यस, सो हेयर आई एम मेकिंग माई प्रोटीन मिल्क, 1 tablespoon चिया सीड। टाइम हो गया आई थिंक 4:30, 5 बजने वाले हैं। सो अभी मैं वर्कआउट करके आई हूँ।
सो मैंने कहा इसको सोक कर देते हो, ये तो रात अफ्तारी के बाद भी आप पी सकते हो। सो दैट्स इट। इसमें कोई शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको मिक्स कर देंगे और इसको जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। यू कैन ऐड कशमीश एंड खजूर। मैं इसमें जब इसको शेक करूँगी, मैं इसमें केला ऐड करके फिर इसको शेक करूँगी। हियर वी गो। इसको लिड को कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं एंड इसको भी बंद कर देते हैं। सो इन सबको करते हैं साइड पे और इसको रख के आती हूँ मैं फ्रिज में। सो फेस मैंने वॉश कर लिया है, ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। सो अब मैं लगाऊंगी क्रीम। सबसे पहले मैंने फेस अच्छे से वॉश किया है और अब मैं ये अपनी स्किन ये लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैं ऑल ओवर माय फेस लगाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो मेरी स्किन इसको जो है पे सूट हो चुकी है, ठीक है, लाइक दिस। सो ये द पर्पस है इस क्रीम का, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट, ओपन पोर्स, सबके लिए बहुत अच्छी है। सो ये जो है इसको सबसे पहले मैं ड्राई स्किन पे लगाऊंगी, सबसे पहले फेस पे। सो ये वैसे रात में लगाते हैं, बट मैं तभी कहीं धूप में नहीं जा रही। एंड यस आई एम इन माई किचन, कि बाहर हो रही है सफाई। एंड ये थोड़ी देर के बाद इसको आफ्टर 5 मिनट्स के पास मैं नेक्स्ट जो क्रीम वो अप्लाई करूँगी, ठीक है। सो 5 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं अप्लाई करूँगी बायोफेड। सो दिस क्रीम इज़ वेरी नाइस, सो ओनली दिस अमाउंट। सो स्किन को ब्राइट करता है, तो आपका जो कलर है इसको इस पर कोई पिगमेंटेशन है, मतलब बेसिकली ये जो क्रीम है वो स्किन को ब्राइट करती है, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उसको नीट करती है, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। सो और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, राइट। लाइक दिस अंडर द आई and apply forehead and we are good to go. Like this and this and this. जो थोड़ा बहुत है वो आँखों के ऊपर भी लग जाएगा। और sorry, I forgot this skinny in the neck. So यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर देंगे। एंड दैट्स इट। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, विच इज़ दिस वन, ओके। सो ये ऑयली मॉइस्चराइज़र वाला मेरे पास ये जो है इस वक्त है, ऑयल फ्री वाला नहीं है। सो ये लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करते थे, लाइक पैड और इससे लाइक दिस and this. और आज खाने में बना है मसर है, ठीक है, वो है, और साथ में है दही फुल्कियाँ, बॉयल राइस हैं और रोटियाँ भी हैं। सो यस, सो दैट्स इट। मैं खाऊंगी अपने बॉयल एग्स और साथ में पीऊँगी चाय। सो ये हो गया मेरा थोड़ा सा स्किन केयर और लिप बाम मस्ट। ये खुलना बहुत मुश्किल होता है, हेट दिस पैकिंग, इसकी पैकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बस अब बालों को हम बंद करेंगे और गिर गया। थोड़ा सा लोशन अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी फिर भी हाथ धुलने ही हैं, थोड़ा सा लगा लेते। मैं तो दिन में ना अब लोशन नहीं लगाती हाथों में, क्योंकि बार बार हाथ धुलने ही धुलने हैं।
एंड दैट्स इट फॉर माई बेसिक स्किन केयर. ठीक है. थोड़ा सा लोशन अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी फिर भी हाथ धुलने ही हैं, थोड़ा सा लगा लेते. मैं तो दिन में ना अब लोशन नहीं लगाती हाथों में, क्योंकि बार बार हाथ धुलने ही धुलने हैं. एंड दैट्स इट फॉर माई बेसिक स्किन केयर. ये सब कुछ मैं इस पाउच में डाल देती हूँ. दिस इज़ माई स्किन केयर, और इसमें सब मेरी चीज़ें होती हैं. ठीक है. लिप बाम, मॉइस्चराइज़र, लोशन एंड सब मेडिसिन जो मेरी मल्टीविटामिन है वो सारी सी में ही होती हैं. और लाइक सो अब मैं जो है राइस बॉयल कर लेती हूँ और रोटियाँ बना लेती हूँ. ठीक है. सो यहाँ मैंने जो चिया सीड्स सहरी में भिगोए थे वो मैंने नहीं पिए, फिर वो मैं इसमें डाल देती हूँ. ठीक है. सो ये हो गए अंडे मेरे बॉयल हो रहे हैं, साथ में मैं पी रही हूँ चाय. और बाकी घर वाले जो हैं वो घर पे नहीं हैं. मेरे पापा मेरे तायाबों के घर गए हुए हैं, और अम्मी खाएंगी मसर और साथ में रोटी. मसर को बस तड़का लगाने वाला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये मसर है, इसको भी थोड़ा सा पका के और इसको तड़का लगाएंगे और बस. सो गाइस अभी 5:25 हुए हैं और मैं आ गई हूँ अंदर. और मैंने बनाई अपनी चाय अफ्तारी में, और साथ में खाऊंगी बॉयल एग्स एंड दैट्स इट. अम्मी खाएंगी सूखी रोटी और साथ में मसर खाएंगी. और पापा मेरे घर पे नहीं है, वो आज करेंगे बाहर अफ्तार. और बस दैट्स इट. और सॉरी गाइस, व्लॉग में कुछ एक्साइटेड नहीं हो रहा है. अभी वर्कआउट किया है, आके फेस वॉश किया है, बेसिक लाइफ जो होती है वही गुजर रही है. सो फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो है रिदम बना दे व्लॉग का, और मैं रमज़ान में व्लॉग कर सकूँ थोड़ा सा. और सफाई सारी हो गई है, बाजी ने स्क्रीन सफाई करके चली गई हैं. और बस देखें, अगर मैं अकेली हूँ सो मैं तो बस इसी तरह ही चाय और अंडों और कॉफ़ी और फ्रूट से ज़िंदगी गुजार सकती हूँ. यस, मुझे खाना नहीं भी मिलेगा तो मैं रह सकती हूँ. जो चांद एक चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसकी बेस पे तो मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी, लाइक अंडे अगर मिल जाएंगे तो मेरा बहुत अच्छा जो है सीन हो जाएगा. अंडे किसी भी फॉर्म में मुझे पसंद है, तो मैं वो कर सकती हूँ. और यस, हर किसी की फेवरेट चीज़ें होती हैं. मुझे ज़्यादा सालन रोटी खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी. और मुझे पसंद है नट्स खाना अच्छे लगते हैं, मुझे फल खाना अच्छा लगता है, मुझे खाना पसंद है जैसे अंडे अच्छे लगते हैं. चिकन मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो कोई बात नहीं. गोश्त मिल जाए तो ठीक है, नहीं मैं तो गोश्त बहुत कम खाती हूँ. और बस यही है. और मीठे में मुझे भी ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है. मीठे में मैं कहूँगी मैं बनाना खा लूँ, कुछ केला शेला खा लूँ. आई डोंट लाइक चॉकलेट्स. हाँ, मैं डार्क चॉकलेट बहुत शौक से खाती हूँ कॉफ़ी के साथ, सो वो मुझे बहुत पसंद है. सो लाइक हेल्दी स्टफ़ मुझे बहुत पसंद है. लाइक लाइट वेट हो, बहुत ज़्यादा हेवी ना हो. बहुत हेवी सालन मैं नहीं खा पाती हूँ. सो यस, बस अब रोज़ा खुलने वाला है, ठीक है, और फिर मैं आपको इफ्तार में मिलती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. आज किचन में इतना काम नहीं था, सो थोड़ी इफ्तार वाइब्स नहीं आ रही है, बट इट्स ओके. सो स्टे ट्यून्ड. गाइस, ये जो बचपन के प्रोग्राम्स होते थे ना जो हम लोग देखते थे, मुझे अब ये देख के ना बड़ी अजीब सा फील होता है. आई डोंट लाइक पाकिस्तानी चैनल्स एंड ऑल. दिल घबराता मेरे ऐसे चैनल्स देख के. तो गाइस, रोज़ा खुल गया है. ये मेरी बहन वालों ने मेरे लिए ऑयल फ्री
बनाए हैं और खुद ही कुछ नहीं खा रही है. That's my iftar. Look like this. Not bad. चाय ज़्यादा नहीं ब्राउन होगी. पक पक के शायद होगी. सो गाइस अफ्तारी हो गई है और अब टाइम हो गया तराबियों का. और उससे पहले मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मुझे लेनी है अपने लिए कॉफ़ी. मेरी ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म हो गई है. सो और 2 दिन से मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी है. सो मेरा थोड़ा सिस्टम कॉफ़ी मांग रहा है. कॉफ़ी लवर समझ सकते हैं कि सिस्टम कॉफ़ी मांग रहा है. सो दैट्स माई कार्ड. मैं कार्ड से शॉपिंग करती हूँ. मैं कैश नहीं लेके जाती हूँ. सो यस चलते हैं और मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ. फिर कॉफ़ी आप लोगों के साथ मिल के बनाऊँगी. ठीक है. और ख़ुद भी कॉफ़ी पीऊँगा. उसके बाद फिर मैं तरावियाँ पढ़ूँगी. एंड दैट्स इट. और अभी जो है मैंने खाई है अपनी ये दवाई अफ्तार के बाद वाली. ठीक है. बहुत अच्छी टैबलेट है. और जो कोई भी विटामिन्स खा रहा है तो आप खाली एक टैबलेट खा सकते हैं. सो उससे जो है आपको एक ही टैबलेट काफ़ी आप लोगों के लिए. जैसे मैं तो डिफरेंट खाती हूँ लाइक आयरन और विटामिन डी वगैरह की. सो अगर आप खाली ये भी ले रहे हैं सो ये भी बहुत बेस्ट है. सो अभी मैं जाती हूँ मार्केट और लेके आती हूँ कॉफ़ी और थोड़ी सी मेरी वॉक भी हो जाएगी. ठीक है. सो यस. सो आई जस्ट बैक होम. सो मैं ले आई अपनी कॉफ़ी. हेवी कॉल बट अभी नहीं पीऊँगी. अभी पहले मैं पीऊँगी सिनेमन टी. सो 3 दिन से मैं बिना सिनेमन की चाय बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था. तो मैं सिनेमन भी लेके आई हूँ. ख़त्म हुआ था. तो सबसे पहले अभी सिनेमन टी बनाएंगे और वो पीऊँगी और बाद में मैं फिर थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीऊँगी. ठीक है. सो मैं बना रही हूँ चाय और मैं साथ में पेयर का एक साबुन भी लेके आई हूँ. तो अब समर है ना तो ये फ्लेवर समर में बहुत अच्छा लगता है. विंटर्स में हनी वाला और समर में ये वाला ग्रीन वाला. सो अभी चाय बनाते हैं. सो पहले पानी ऐड करेंगे एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी सिनेमन हाफ. तो साइड डाल देती हूँ. थोड़ी देर बाद फिर से एक ही दफ़ा पानी निकाल लेती हूँ कि सहरी में भी इससे ना चाय बन जाएगी. सो इसको अभी थोड़ा पकेगा. सिनेमन अपना कलर निकालेगा दैन फिर बाकी की चाय बनाएंगे. सो यस. सो ये फ्लेवर मेरा सबसे फेवरेट फ्लेवर है. ठीक है. एस्प्रेसो 5-7 डेविडॉफ में मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद है. तो जब ये नहीं मिलते फिर मुझे मजबूरन नेस्कैफ़े गोल्ड पीनी पड़ती है. मुझे ऐसा तो भी कोई ख़ास पसंद नहीं है. सो मेरी फेवरेट कॉफ़ी ये है दिस फ्लेवर एंड दिस ब्रांड ऑल. सो हाय गाइस आई एम बैक इन माय किचन. सो मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी और चलते साथ में बनाते हैं कॉफ़ी. पानी मैंने माइक्रोवेव में आपको मैंने दिखाया कि गर्म हो गया. सो अब वो लेके आते हैं और बनाते हैं साथ में और इसको खोलते हैं. स्पून साइज. ठीक है. ठीक है. कप मेरा ये वाला गर्म है. माइक्रोवेव में मैंने इसको गर्म कर लिया है और अभी इसमें मैं डालूँगी पानी और इसको smell of this coffee is so amazing.
इस टाइम जो मेरे किचन में स्मेल आ रही है ना बहुत ही अच्छी आ रही है। सो मैं कॉफ़ी पीती हूँ और इसको लेकर यस गाइज, यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कॉफ़ी की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। एंड यस, मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। बाय एवरीवन, टू सी यू इन द सहरी। बाय, नेक्स्ट व्लॉग में सहरी मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। Hmm.